दमोह कलेक्टर श्री सुधीर कोचर ने कहा कि नई पीढ़ी में बढ़ते तनाव, दुर्व्यसन, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अकेलेपन जैसी समस्याएं समाज के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। इन मुद्दों पर पूरे समाज को मिलकर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा कि समाज में लगातार सामने आ रही चिंताजनक घटनाएं हम सभी को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों से इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक और सकारात्मक सुझाव देने का आग्रह किया। जिला प्रशासन का मानना है कि यदि समाज के सभी वर्ग मिलकर प्रयास करें तो युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है। उन्होंने सभी से सामाजिक चेतना को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग करने की अपील की। मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के साथ समाज को भी इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमको आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमको थोड़ी देर ठहर करके इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम केवल इस कारण से इस विषय पर चिंता नहीं करेंगे कि मरने वाला हमारे घर का व्यक्ति नहीं था? क्या हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम दमोह जिले में हम लोग बैठें और विचार करें कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए? नहीं तो आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी और हम जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे अपनी आगे की पीढ़ी को कि हम किस तरह की जनरेशन का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं आज आप सभी से इन गंभीर विषयों पर, चाहे वो दुर्व्यसन हो यानी शराब आदि का सेवन हो, सोशल मीडिया पर अनर्गल और अभद्र टिप्पणियां हो, तीसरा इस प्रकार से हमारा जो बच्चों के अंदर या नई पीढ़ी के अंदर गुस्सा, तनाव या मोबाइल में अत्यधिक समय बिताने के कारण जो ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, अकेलापन, इसके कारण जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, है ना, ये सारी स्थितियों के ऊपर मैं चाहूंगा कि दमोह का समाज जो है, दमोह के गणमान्य नागरिक, दमोह के बुद्धिजीवी इस बारे में चिंतन करें। और मुझे लगता है कि यदि आप अपने विचार कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है और व्यवहारिक सुझाव दीजिएगा प्लीज। व्यवहारिक सुझाव आप नहीं देंगे, जो जमीन पर नहीं उतर सकते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आप क्या योगदान कर सकते हैं इन समस्याओं के निवारण में, तो कृपया करके आप हमसे इस बारे में यदि अपने सुझाव मिल करके देना चाहते हैं तो स्वागत है, लिख करके देना चाहते हैं तो स्वागत है, चिट्ठी लिख के देना चाहते हैं तो स्वागत है, सोशल मीडिया पर लिख करके देना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं चाहूंगा कि अब समाज, ये समय आ गया है कि अब समाज को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि ये सामाजिक चेतना के विषय हैं। ये प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इन चीजों पर सबको आगे आना पड़ेगा और हम लोग जल्दी ही इस पर एक दमोह जो हमने दमयंती व्याख्यानमाला की सीरीज शुरू की है, हम इस पर एक व्याख्यानमाला आयोजित करने वाले हैं। मार्च या अप्रैल महीने में हम इसको करेंगे, जिसमें हम प्रख्यात मनोचिकित्सकों को या मनोवैज्ञानिकों को इसमें बुलाएंगे और इन सभी विषयों के ऊपर चिंतन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आत्महत्या का विषय भी इससे जुड़ा हुआ है। कई आत्महत्याएं हुई पिछले कुछ दिनों में, चाहे बच्चों ने की, चाहे परिवारों ने की। ये सब चीजें हमको चिंतन पे मजबूर करना चाहिए कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में अपने विचार साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में हम लोग एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, समाज के लोगों के साथ मिलकर के चिंतन करें और क्या हम एक्शनेबल पॉइंट, एक्शन ओरिएंटेड पॉइंट इसमें हम आगे ले सकते हैं, हम इस पर काम करें। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों का इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सहयोग मिले। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा अनुरोध है, इन कामों के लिए कृपया आगे आएं। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं, युवा पीढ़ी से, बच्चों से, बड़ों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, पुरुषों से, व्यापारियों से, पत्रकारों से, उद्योगपतियों से, सामाजिक संगठनों से, किसानों से, सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सब चीजों के लिए कृपया आगे आएं और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलने का प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम इन गंभीर समस्याओं के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने में जरूर कामयाब होंगे।